विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद हे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय हे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नूमः। बार बार बर मांगयो बार बार बर मांगयो हर्ष दयो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग तुलसीस संसार में पांच रतन है सार साधु संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार चलो मना बहा जाइए हे चलो
चित हरि मिले, एक पंथ दो काज। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। भज कृष्णा मन मेरे, हो मन में कृष्ण बसेरा, मिट जाए जन्म का फेरा। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। भज कृष्णा मन मेरे, हो मन में कृष्ण बसेरा, मिट जाए जन्म का फेरा। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। कृष्ण नाम है सार जगत का, भजले कृष्णा कृष्णा भजले। कृष्ण भजले कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम है सार जगत का, भजले कृष्णा कृष्णा भजले कृष्ण कृष्ण भजले कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम अमृत रस पीले, मिट जाएगी तृष्णा। मिट जाएगी तृष्णा मिट जाएगी तृष्णा। ओम सकल धाम का तेरा, सकल धाम का तेरा। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। दिन भर जाल कर्म का बुनना, शाम भय पछताना। शाम बले पछताना शाम बले पछताना। दिन भर जाल कर्म का बुनना, शाम भय पछताना। शाम बले पछताना शाम बले पछताना। कृष्ण नाम पतवार पकड़ ले, पार अगर है जाना। पार अगर है जाना पार अगर है जाना। ओ फिर कछु न तेरा मेरा, कछु न तेरा मेरा। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। हरे 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 कृष्ण हरे। भज कृष्णा मन मेरे, हो मन में कृष्ण बसेरा,
मिट जाए जन्म का फेरा। हरे 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 कृष्ण हरे, 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। परमपिता परमात्मा के इस मंगलमय विधान में, कृपा निधान के इस पावन निधान में आज हम अखिल ब्रह्मांडाधिपति निखिलेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में बैठ के 5वें दिन की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हाथ ठीक करो। यात्रा का अर्थ होता है आगे बढ़ना, सीधे चलना और सीधे बैठना। ये ज्ञान की ऐसी यात्रा है जहां तन को बैठाना पड़ता है और मन को हरि चरणों में चलाना पड़ता है। वो चलना तो है क्योंकि यात्रा चलने वाली है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोकों की यात्रा है। कितनी है? 18,000 श्लोक है। जब हम कहते हैं कि ये काम पूरा ठीक हुआ, तो उस काम के लिए हम कहते हैं 9 पर 9 काम हुआ। ठीक है? कैसा हुआ काम? 9 पर 9। 18,000 का 1 और 8 मिला दो तो कितने बने? 1 और 8 को जोड़ा तो कितने आए? 9। तो 18,000 वाले ने 1 और 8 लिए, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का एक ही लक्ष्य है कि तुम्हारी जिंदगी कहीं भी कमजोर हो उसे 9 पर 9 करना। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का लक्ष्य है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिशा है। 9 के पहाड़ा को अगर आप आगे तक भी पढ़ेंगे तो परिणाम आपको 9 ही मिलेगा। हरि बोल। परिणाम मिलेगा 9। जैसे 2 9 18, 18 के 1 और 8 को मिलाए तो भी 9, 3 9 27, 27 के 2 और 7 को मिलाओ तो भी 9। पढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। 9 8 72, 72 के 7 को और 2 को जोड़ो तो भी 9, 9 9 81, 81 के 8 और 1 को जोड़ो तो भी 9, और 9 9 90, शून्य हटाओ रह गया 9। अगर तुम लगातार आ रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी भी है 9 पर 9। यही भागवत का परिणाम है, यही आपको फल है कि आपका जीवन 9 पर 9। देखो, जिसका तन पवित्र ना हो, तारते तो परमात्मा उसको भी है, लेकिन जरा तारने का तरीका अलग होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बाप का बच्चा बिगड़ैल हो जाए तो बाप उसको
बिल्कुल ही अपने दिल से निकाल सकता है, क्योंकि वो उसका टुकड़ा है, जीवन है, उसके जिगर से निकला है, उसी से निकला है। तो बिगड़ैल हो जाए तो थोड़ी डांट डपट करेगा, धुनाई पिटाई करेगा, लेकिन है तो बेटा, क्योंकि बेटा अपना है। तो हम सब भगवान के अपने, भगवान का कोई गैर नहीं है। अगर कोई भगवान को मानता है तो भी, नहीं मानता तो भी, ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता। उस परम पिता परमात्मा की सत्ता, उसकी जो शक्ति है, वो प्रत्येक जीव में बराबर विराजमान है कि नहीं? शक्ति सभी में है ना, शक्तिशाली हो, उसकी शक्ति से तो तुम शक्तिशाली हो। तो चाहे कोई डाकू हो, उसमें भी शक्ति परमात्मा की है। चाहे कोई डॉक्टर है, उसमें भी शक्ति परमात्मा की है। चाहे कोई साधु है, चाहे कोई सन्यासी है, शक्ति सब में परमात्मा की। चाहे कोई सत्यानाशी है, भगवान को ना मानने वाला, पर शक्ति तो उसमें भी है, वो भी परमात्मा की है। मान ना मान, आज सुबह एक बड़े मजे की बात हुई। भोर काल की बेला में मैं बाहर आया और मुझे किसी का पता लगा कि किसी का छोटा सा बच्चा कह रहा है, माँ उसके पीछे लगी रहती होगी, उसको स्कूल भेजने के लिए, वो जाता नहीं, बड़ा ढीठ है, थोड़ा सा उसकी शिकायत बहुत आती है, तो माँ उसके पीछे लगी रहती है। तो बच्चे ने सोचा कि हद है, मेरी जान नहीं छोड़ती, मेरे पीछे लगी रहती है, सवेरे मेरे को उठा रही है, नहला रही है, मेरे को स्कूल को भेज रही है, क्या मुसीबत है। अगर ये माँ ही ना रहे तो बात बने। तो उसने सुबह सुबह कह दिया कि तू ना रहे तो अच्छी बात है, तू दुनिया से निकल जा तो अच्छी बात है। कल्पना करिए, वो बच्चा ये कह रहा है, बच्चे को अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन माँ को अपना लाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चा अज्ञानी है, लेकिन माँ को पूरा जानती है कि ये मेरा बेटा है। बच्चा तो केवल बहुत कुछ गलत करता है, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति पुत्रो जायते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अब क्या करे कि बच्चा कह रहा है कि तू मर जा, तो क्या माँ ये मान ले कि सच में ऐसा है? नहीं ना। जैसे माता बच्चे से प्रेम करती है और उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार करती है और उसकी किसी बात का बुरा भी नहीं मानती है, ऐसे ही जो अभक्त है, जो निठल्ले है, जो परमात्मा से विमुख है, जो दिशाहीन है, जो भक्ति से हीन है, जो परमात्मा पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो परमात्मा को गाली गलौज भी करते हैं, तो भी परमात्मा का ये स्वभाव है कि वो उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी हृदय से लगाते हैं, जो उनको गाली गलौज देते, जो उनको बुरा कहते। बिल्कुल कभी कभी मां जैसा व्यवहार भगवान का। देखो, पूत का मतलब होता है नाम। जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। पूत का मतलब पवित्र। तभी पुत्र को भी पूत कहते हैं, और पूतना भी वही थी, उसके पहले भी पूत शब्द लगा हुआ है, तभी जाकर के नाम बना। हरि बोल। तो पूतना, तो क्या भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया? भगवान ने उसको स्वीकार किया ना। ए बहन, इसकी तरफ मत देखो, ये बेचारी क्या शादी बनी।
पति वाली है, सिंदूर डाल के आई है, मत्था टेक रही है, सिर में चुन्नी उड़ के आई है, इससे ज्यादा क्या देखोगे आप लोग? पर एक बात है, कथा भूल जाओगे आप लोग। ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या देख लेगा? चेहरा देखेगा, माथा देखेगा, ऊपर देखेगा, क्या है? वही है जो आपका है। ये आप रोज देख लोगे। कल भंडारे में थे आप लोग तो एक दूसरे को खूब देखा होगा, या कम देखा? अब कुछ ने कम देखा, कुछ ने ज्यादा लेकर देखा तो होगा, ताक झाक तो हुई होगी थोड़ी बहुत। कथा की ताक झाक तो परसों तक चलेगी। उसके बाद आप तुम दूसरों को देखना, दूसरे तुमको देख, एक दूसरे को देखते रहना। मैं बीच में कोई बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन जब मेरे इस ज्ञान यज्ञ में, वो तो है अन्न यज्ञ, अन्न यज्ञ रोज खाना पड़ता है, भले तालाब पर हो या घर में, किसी मंदिर में हो या अपने घर में, अन्न का यज्ञ तो रोज चलता है। किचन पर चलता है कि नहीं चलता है? परंतु ध्यान रखना, ज्ञान यज्ञ कभी कभी मिलता है, कथा का यज्ञ कभी कभी मिलता है। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ के लिए या इससे जुड़ने के लिए चाहे अन्न यज्ञ त्यागना भी पड़े तो त्याग दो, लेकिन ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहो। यही आपका मूल मंत्र होना चाहिए। हरि बोल। इसलिए शायद बीच बीच में व्रतों का विधान है कि कभी कभी इन चीजों का त्याग करो। लेकिन एक बात, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लगे रहो, लगातार उस भगवान के नाम जाप में लगे रहो। सीधे लगो कि उल्टे लगो। पूतना कंस ने उल्टी लगाई और पूतना गोकुल में आई, सुंदर वेशभूषा बनाई। अभी तक बच्चा ही तो है वो जो गोकुल में पहुंचा है, लेकिन बच्चे के बाद भी सबका बाप है वो। भले ही संसार में आकर के बन गया बच्चा, लेकिन पाप चबा जाता है कच्चा कच्चा। ऐसा बच्चा, खतरनाक बच्चा। अब पूतना ने चकमा दिया यशोदा को। पूतना बनावटी बन के आई, जो थी वो छिपाया, जो नहीं थी वो दिखाया। थी तो राक्षसी, वो छिपाया, लेकिन बन गई सुंदर नारी, ये यशोदा को दिखाया। यशोदा ने समझा पास पड़ोस की होगी, लल्ला को मांगने लगी है, दे दो, दे दिया। अब पूतना ने ले लिया। दुष्ट करे मौके की तलाश। पूतना ने मौका देखा, यशोदा जरा सा आंखों से ओझल हुई और पूतना ने कालकूट विष, जो जहर अपने स्तनों से लगाया था, झट से लल्ला के मुख में डाल दिया। वो कंस की बेटी राक्षसी, वो तो कृष्ण को मारना चाहती थी। नियत खोटी है, लेकिन मेरा कन्हैया कितना खरा है। खोटे पर भी खरा करने वाला, उसी का नाम कन्हैया है। जो बुराई में भी अच्छाई कर डालता हो, उसी का नाम कन्हैया है। तो कन्हैया ने स्तन ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें पता क्यों बंद की? उसके पीछे एक ही कारण था कि कन्हैया ने सोचा कि मैं तो आया था मक्खन मिश्री खाने, ये पिलाने लगी जहर। अरे कितने खराब लोग हैं। फिर ये भी सोचा कि अगर इसके साथ मैंने आंख खोल के मिला दी
तो है तो राक्षसी, ये तो हो जाएगी मुक्त। तो पहले मैं दूध तो पी लूं इसका, भले ही जहरीला हो, भले ही विषैला हो, पी तो लूं, पिलाने आई है तो पीऊंगी, पीऊंगा। हम भक्तन के भक्त हमारे, देखिए ना भगवान का भाव क्या है। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, हे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये गति करत न टारे। हम भगतन के भक्त हमारे। कौन कहता है कि वो भक्तों का मददगार नहीं? भक्त भले अभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, बंट जाए, आधा डाकू हो जाए, आधा इंसान, लेकिन परमात्मा के लिए वो प्यारा है। सुन, कौन कहता है कि वो भक्तों का मददगार नहीं? भक्त जैसा तो उसे स्वर्ग से भी प्यार नहीं। कहाँ रहते हैं भगवान? एक बार नारद ने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? है ना विचित्र प्रश्न, पूछा कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेचना, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद को भगवान ने जवाब दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ? ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं किसी खास योगी के हृदय में निवास करता हूँ, ना मैं कुछ खास लोगों का चुनाव करता हूँ। मेरे लिए कोई विशेष नहीं है। अर्जुन, हे नारद, मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग जहां भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ मेरा गायन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। भगवान वहीं निवास करता है। इसलिए ख्याल रखना, भगवान तुम्हारे अगल बगल किसी न किसी ढंग में दिखे या ना दिखे, लेकिन यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर घनश्याम का कीर्तन होता है, रघुनाथ का कीर्तन होता है, वहां और कोई नहीं तो कम से कम पैरा देने के लिए हनुमान जी तो खड़े रहते ही रहते। महाराष्ट्र के एक संत थे रामदास। रामदास लगे करने कीर्तन, हनुमान आते जाते थे उनके पास। तो रामदास स्वामी ने कहा, हनुमान एक काम करो, बाकी के भक्तों को जरा दर्शन दे देना। मेरे को तो देते ही हो, लेकिन जितने लोग आए हैं इनको भी दे दो, मेरे मन की बड़ी इच्छा है। हनुमान ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप कल कथा करो, कीर्तन करो, मैं आ जाऊंगा, सबको दर्शन दे दूंगा। महाराज स्वामी रामदास ने अपने भक्तों को कहा, दरिया बिछाओ, टेंट लगाओ, सुंदर बनाओ, पंडाल सजाओ, लोगों को बुलाओ, लोगों को बैठाओ, कल मेरा पवन पुत्र बजरंगी हनुमान आने वाला है, सबको दर्शन देगा। बड़ी बड़ी दरिया बिछ गई, बड़ा बड़ा प्रकाश हो गया, बड़े बड़े लोग आ गए सज धज के। लेकिन समस्या ये आ गई कि रामदास जी कथा कम करते थे, कीर्तन ज्यादा करें, और कीर्तन करते करते वो बस वो एक ही नाम ले,
नारायण नारायण नारायण। अब वो कीर्तन में लगे 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 पागल पागल से हो जाए। अब जब कीर्तन की धुन किसी में स्वार होती है तो व्यक्ति को आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, उसको यह भी पता नहीं चलता कि मेरा स्वर अच्छा लगता है कि नहीं, मैं ठीक गा रहा हूं कि नहीं। कीर्तन करने वाला तो, अरे कीर्तन तो मीरा ने किया, कीर्तन तो सूरदास ने किया, कीर्तन तो चैतन्य प्रभु ने किया, कीर्तन तो प्रहलाद ने किया। कीर्तन पागल कर देता है इंसान को, थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा देता है। और अगर कोई परमात्मा के चरणों में ना लगा सके वो कीर्तन कीर्तन ही नहीं है, वो कीर्तन के नाम पर कलंक है। कीर्तन को परमात्मा से जोड़ ही देता, कीर्तन भगवान से जोड़ देता। अब विचित्र बात यह हुई कि लोगों ने सोचा बाबा तो हो गया पागल, इसका मतलब इसने हनुमान के दर्शन करवाने की बात करी थी, वो भी ये खुद ही सठियाया हुआ है, तो हनुमान कैसे आए? तो धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि ये तो बस हरे कृष्णा कर रहे हैं और कुछ है भी नहीं इसके पल्ले। लोग खिसकने लगे धीरे धीरे, कुछ लोग चले गए, कुछ बीच बीच से निकलने लगे, कुछ खिसकने लगे, और बाकी धीरे धीरे निकलते निकलते पंडाल खाली होने लगा। और बाबा बस खड़ताल लेकर के तो चारों तरफ चक्कर काटे और करे हरे कृष्णा हरे रामा। और लोग खिसक गए। अब दरियों वाले दरिया इकट्ठी करने लग पड़े, टेंट वाले टेंट समेटने लग पड़े, और धीरे धीरे पूरा पंडाल खाली हो गया। और बाबा आंखें बंद है, बाबा को कोई पता नहीं कि कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, बाबा को कोई पता नहीं। बाबा तो कीर्तन में मस्त, और मस्ती के बीच उनको याद आया कि आज तो अपने भक्तों का कल्याण करना है। तो बाबा कीर्तन करते करते एकदम बोले हनुमान जी। हनुमान जी दूर खड़े बोले हाँ जी। बाबा बोले भक्तों को दर्शन दे दो। हनुमान बोले बाबा यहाँ दरिया में नहीं, भक्तों की तो बात ही छोड़ो, सब गायब हो गए, किसको दर्शन दूं, दीवारों को दूं। और बाबा ने आंखें खोली तो वो जो बाबा के पैर के नीचे दरी थी वही बची थी, बाकी दरिया में चली गई थी। दूर हनुमान गदा लेकर के खड़े हैं कि बाबा मैं तो खड़ा हूं, लेकिन भाग गए, सब भगौड़े थे, वो भागे। चित्त में वृत्ति, अगर आपकी वृत्ति नहीं लगती तो आपको मीठी चीज भी कड़वी ही लगेगी। अगर आपका चित्त शांत नहीं। पूतना ने लल्ला को उठाया, विषपान करवाया। भगवान उसको जब पीने लगे, अब भगवान थोड़ी छोड़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो तो पकड़ लेंगे किसी को भी, सभी तो उसके हैं, वो सबके हैं, कोई माने ना माने तो भी भगवान उसके हैं। पूतना ऊपर उठी और वो बोली सामुंच मुंचाल विधि प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विप्रत नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रस्मिन् गात्रा क्षिपति रुरोधः। पूतना ने कहा छोड़ो लल्ला मुझे छोड़ दो। लेकिन महाराज वो गट कर आया दूध, एक बार भगत को पकड़ ले तो कहां सटक सकता है भगत, फिर एक बार गटका दूध तो गटका, पकड़ा तो पकड़ा। अब वो बार बार कहे मुंच मुंच माँ कृष्ण 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 मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी, कृष्ण मुझे छोड़ दे। लेकिन कृष्ण तो जीव से तो बोल नहीं पा रहे, छोटे से तो लल्ला है, लेकिन अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं मौसी जी हम यूं तो किसी को पकड़ते नहीं है, और अगर किसी को पकड़ लिया तो फिर हम किसी को छोड़ते भी नहीं। ये हमारा नियम है, ये हमारा सिद्धांत है कि हमने जिसको पकड़ लिया उसको सदा सदा के लिए मुक्त करके छोड़ा। पूतना मुक्त हो गई और कंस के बगीचे में जाकर के गिरी। बहुत विशाल उसका शरीर था महाराज, और कम से कम 6 कोस में 6 कोस मीलों तक उसका शरीर गिरा, छाती पर कन्हैया,
दूर से ब्रजवासी दौड़े दौड़े गोकुलवासी आए हैं, कृष्ण को उठाया। यशोदा जैसे व्याकुल हिरनी की तरह भागती भागती कृष्ण को उठाती है, गले से लगाती है और उसके सिर पर हाथ घुमाती है, उसको पुचकारती है, प्यार करती है और पास देखती है 6 कोस इतना बड़ा शरीर पड़ा हुआ है। लोगों ने पूतना के उस शरीर को काटा और काट काट करके ढेर किया, पर्वत खड़ा किया, आग लगाई तो चंदन जैसी सुगंध आई। हरि बोल। राजा परीक्षित ने परम भागवत सुखदेव से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये बताइए कि उसके अंदर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन जब वो जलने लगी तो चंदन सी सुगंध क्यों आई? इसका उत्तर दे महाराज। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, क्योंकि पूतना अनंत काल से यद्यपि राक्षसी थी, लेकिन अंतिम समय में भगवान ने उसके स्तन का पान किया। स्तन पान करते करते सारे विकारों को नष्ट कर दिया और विकार जब उसके नष्ट हो गए, क्योंकि जिसको भगवान ने अपने मुंह से लगा लिया उसके अंदर से भला चंदन की न खुशबू आए तो दुर्गंध कैसे आ सकती थी? तो चंदन की ही खुशबू आ सकती थी। इसलिए पूतना का हो गया सफाया। भगवान 108 दिन के हो गए। जब बच्चा करवट बदलता है तो करवट बदलते समय एक महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग नहीं मनाते, मुझे पता है। अंग परिवर्तन कहते हैं इसको। अंग परिवर्तन में करवट जब बदली है भगवान ने, एक महोत्सव यशोदा ने किया। सभी लोगों को बुलाया, कीर्तन करवाया। जगह कम थी, इसलिए उन दिनों छकड़े चलते थे दूध बेचने के लिए। तो छकड़ा बाहर एक खड़ा था, उस छकड़े के नीचे भगवान का पालना लगा दिया, उसको नीचे सुला दिया। ऊपर छकड़ा, नीचे भगवान सोए हैं, क्योंकि अंदर जगह कम थी। आपको पता है, जब आप कीर्तन वगैरह करते हैं तो सामान अंदर का निकाल करके बाहर रख देते हैं। छकड़ा भी बाहर रख दिया और थोड़ी देर के लिए अपना लल्ला भी उस छकड़े के नीचे ही सुला दिया, पालने के बीच। तो कन्हैया सोए सोए विचार करते हैं, सोए सोए हुए, कि ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। महोत्सव मेरा मनाया जा रहा है और मेरे को बाहर निकाल करके पालने के बीच सुलाया जा रहा है, लेकिन घर के अंदर से मेरे को बाहर निकाला जा रहा है। इतने में कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम था शक्टासुर। हरि बोल। शक्टासुर आया और शक्टासुर उसी छकड़े के ऊपर बैठ गया। भगवान को पता लग गया नीयत इसकी खोटी है। रोने लगे भगवान, बहाना बनाया रोने का और जोर से छकड़े को लात मारी। लात जैसे छकड़े को पड़ी, छकड़े के समेत शक्टासुर भी वहीं पर राम नाम सत हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से महाराज अगली बार तृणावर्त आ गया। तृणावर्त का मतलब है तूफान की तरह आने वाला, हवा बहुत लेकर आने वाला, आंधी मचाने वाला, उसका नाम तृणावर्त। उसने क्या किया कि यशोदा ने अपनी छाती से लगा रखा था भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण का बोझ बढ़ाया, भार अपनी माया से बढ़ाया और यशोदा ने कन्हैया को नीचे बैठाया। अब बैठने वाला तो था भी नहीं, लेट गया और तृणावर्त आया और कन्हैया को उठाया और आकाश पर उड़ करके ले गया। आकाश पर उड़कर ले जाने के बाद जब उसने भगवान को मारने की कोशिश की तो भगवान ने भी उसको फिर चौथा गेर दिखाया अपना और उसका गला पकड़ लिया और गला पकड़ा, तृणावर्त को दबाया, दबाते ही गला हो गया राम नाम सत, हो गया राधे राधे, और तृणावर्त भी धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ये दूसरा कंस का भेजा हुआ राक्षस सदा सदा के लिए सतलोक को प्राप्त हो गया। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। अभी आइए आगे नामकरण भगवान का गर्गाचार्य ने रखा और गर्गाचार्य ने गौशाला के बीच